अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर प्रभु, हमारे बीच में उपस्थित होकर के हम सभी को आपके दर्शन और सहवास का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे प्रार्थना। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को जय बाबा। बाबा का धन्यवाद कि हमारा टिफिन लेक्चर अच्छे से खत्म हो गया एंड ही वॉज विथ अस थ्रू आउट दिस जर्नी। और अभी आज से हम एवरीथिंग एंड द नथिंग इसकी शुरुआत करते हैं। बाबा ने समय समय पर जो भी कुछ किसी के सवाल थे उसका समाधान किया, या जो भी लेक्चर्स दिए। ये 1963 में पब्लिश हुई किताब है, बाबा तभी थे। तो यहाँ पर जिक्र किया है गत 2-3 साल में, मतलब 60 से 63 में जो भी बाबा ने लेक्चर्स दिए हैं उनका संकलन है ये किताब। 65 लेक्चर्स डिस्कोर्सेस इसमें है। और यदि आप इंग्लिश का कहे तो इतना सुंदर फ्लो है, वो इम्पैक्ट इतना सुंदर है, वो भाषा और जो प्रभाव है उसका, जो भी ऊर्जा बाबा ने उसमें दी है, दैट इज ट्रेमेंडस। वी कैन फील इट। हालांकि भावकल्चर ने इसका ट्रांसलेशन बाद में किया है और मेरे ख्याल से इसकी आवृत्ति डॉक्टर मेहर ज्योति कुलश्रेष्ठ ने पब्लिश की थी। उन्होंने मुझे कुछ पन्ने उसके भेजे हैं और उसके भूमिका में या मनोगत में उन्होंने ऐसा वहाँ पर जिक्र किया है कि निरंजन जी जो थे उनको बाबा का दर्शन कबीर के रूप में हुआ और वो एक प्राध्यापक थे और जाने माने प्रोफेसर थे। और समय समय पर उनके मन में काफ़ी सारे सवालात आते थे और वो बाबा को इसका समाधान पूछते थे। जय बाबा अमृत जी। और ये तो इन सब का संकलन करके फ्रांसिस ब्रेबेजॉन ने ये पहले किताब सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में पब्लिश हुई और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन जो है मई 1963 में है, जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। छोटी सी किताब है और बाद में भाऊजी ने इसका ट्रांसलेशन हिंदी में किया, इसका ट्रांसलेशन मराठी में भी किया। तो इसके बाद में जब वो निरंजन जी उनका नाम, शायद मैं चश्मा लेना भूल गई हूँ तो वो जब बाबा को दर्शन करने के लिए आए तो बड़ी खुशी से ये किताब उनके हाथों में थमा दी और बाबा ने उनको कहा कि देखो जो तुमने सवालात पूछे उसका बेनिफिट जो है, फायदा सभी को हो रहा है कि तुम्हारे माध्यम से ये सारे जो भी सवाल के जवाब दिए तो इसकी एक सुंदर किताब बनकर आज प्रसिद्ध हो गई। तो अब तो तुम खुश, मतलब वो किताब उनको देने के बाद सबको लगा कि वो खुश हो गए, लेकिन वो खुश नहीं थे तो उनका चेहरा वैसा ही गंभीर और प्रश्नांकित था। तो उनको पूछा गया कि क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं? तो बोलते बाबा यहाँ पर मैं जब आपसे चर्चा करके गया पिछली बार तो मैं बहुत खुश था, प्रसन्न था, मेरी सभी सवाल का जवाब मुझे मिल गया ऐसा मुझे लगा। लेकिन ये मेरा चंचल मन जो है, शरारती मन जो है, वो वापस अपना काम शुरू किया और वापस मेरे मन में कई सारे सवाल आने लगे। तो बाबा ने पूछा उनसे क्या सवाल है वो? तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा, आप बोलते हैं कि आप असीमित हो, तो असीमित होकर के, अमर्याद होकर के आपने अपने आप को ये सीमितता में कैसे बांध सकते हैं? क्यों बांधा होगा? कैसा? हाउ इज दैट पॉसिबल? बाबा बोले सच है आपकी बात, मैं भी अवतार हूँ,
लेकिन मेरे भी मन में कई सारे सवालात उठते हैं, मुझे भी कभी कभी कुछ प्रश्नों का मेरा जवाब नहीं मिलता। तो आप इतने शास्त्रज्ञ हो, इतने बड़े साइंस के प्रोफेसर हो, तो आप शायद मेरा कुछ एक सवाल है उसका आप समाधान कीजिए। तो बाबा ने उनसे पूछा, जहाँ पर वहाँ वो बैठे थे निरंजन जी, तो बोले ये दरवाजा खुला था पीछे। तो बाबा ने कहा कि ये खुले दरवाजे से पीछे आपको क्या दिखता है? तो निरंजन जी ने बोला कि सैंडले, कई सारे जूते वगैरह बिखरे पड़े हैं। और क्या दिखता है? पीछे जमीन है, मिट्टी है, पेड़ है, और क्या दिखता है? पीछे आकाश दिख रहा है, पंछी भी है, जानवर चल रहे हैं, आकाश भी है, बादल भी है, ये सब दिख रहा है। बाबा बोलते हैं फिर, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है प्रोफेसर जी, आपकी आंख तो इतनी छोटी सी है, फिर इतनी छोटी आंख से आपने इतना सारा कैसे देख लिया? दूर का पहाड़ भी देख लिया, आकाश भी देख लिया, बादल भी देख लिए, पेड़ भी देख लिए, पंछी भी देख लिए, जा इतनी सी आपकी छोटी सी आंख है। और ये आंख, इतनी छोटी आंख के हिसाब से ये बाहर का अभी आपने जो भी नजारा मुझे बताया वो तो बहुत बड़ा है। तो आपकी इतनी छोटी आंख से इतना सारा आपने कैसे देख लिया? तो निरंजन जी प्रोफेसर साहब चुप हो गए। उनका सवाल जो था कि ईश्वर जो सीमित होकर भी, असीमित होकर भी अपने आप को सीमित रूप में, मतलब अवतार का रूप में कैसे बांध सकता है। तो ऐसा ये किताब की पृष्ठभूमि आज जो हम है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरे चश्मा मैं भूल गई हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं चश्मा लेकर के आती हूँ। जय बाबा, सॉरी अवाल, सॉरी बाबा। ये हम द एवरीथिंग एंड नथिंग का आज वाचन करेंगे। उसमें इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं, छोटी सी इंट्रोडक्शन है, 1.5 पेज की, फ्रांसिस ब्रेवेजॉन ने दी है 1 नवंबर 1962 में। और इसका भाषांतर भी डॉक्टर मेहर ज्योति कुलश्रेष्ठ ने जो कि मुझे भेज दिया है, तो उसी को पढ़ेंगे। These discourses were given over the last 2 or 3 years to his disciples by one who needs no introduction because he is the self or every self and has his home in every heart. But because we have forgotten this, he has reintroduced himself to men as the ancient one who is before all things, were and will be after all things have ceased to exist. इतना सुंदर केवल फ्रांसिस ब्रेवेजॉन ही लिख सकते हैं। इसका जैसे कि वैसा भाषांतर पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर उसमें कुछ, यदि ये जो यहाँ पर एक लाइन उन्होंने दी है, he needs no introduction because he is the self for every self, हर स्वयं का स्वयं जो है, ये बहुत सुंदर यहाँ पर यूज किया है फ्रांसिस ब्रेवेजॉन ने। ये प्रवचन गत 2 या 3 वर्षों के दौर में उस एक ने अपने शिष्यों को दिए थे, जिसका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह प्रत्येक, यहाँ पर भाव ने आत्मा की आत्मा है ऐसा लिखा है, परंतु जो सेल्फ और सोल दोनों में अंतर है। तो हम सेल्फ जो है फ्रांसिस ब्रेवेजॉन ने लिखा हुआ उसी को ले लेंगे, जो स्वयं का स्वयं है, जो स्वयं का स्वयं है, मतलब ओरिजिनल है, और प्रत्येक हृदय में उसका घर है। परंतु क्योंकि हम इस बात को भूल गए हैं, इसलिए उसने लोगों को पुनः अपना परिचय आदि पुरुष के रूप में दिया है, जो सब चीजों के होने के पहले है और जो सब चीजों का अस्तित्व
मिट जाने के पश्चात भी रहेगा। जो पहले था, आज है और कल भी रहेगा, चाहे दुनिया रहे या नहीं रहे, चाहे अस्तित्व, बाकी चीजों का अस्तित्व मिट जाएगा। जिसका अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि वो शाश्वत है, इसीलिए वो कभी मिट नहीं सकता है। मैं ये लगाना भी भूल गई थी, तो आपको आवाज आई ना शुरू से? कोई भी एक जन अपना माइक खोल कर, हाँ सॉरी, थैंक यू। जय बाबा। इन अर्लियर टाइम्स he was known as Jesus the Christ, and Gautama the Buddha, and Krishna the lover, and Rama the king. This time he is called Meher Baba. Later, after he has dropped his mortal body, men will probably add the awakener after his name, or for he has said, I have come not to teach but to awaken. वह पहले ईसा मसीह क्राइस्ट और गौतम बुद्ध ज्ञान, प्रबुद्ध ज्ञान, और कृष्ण प्रेमी, और राम राजा के नाम से प्रसिद्ध था। इस बार वह मेहर बाबा के नाम से पुकारा जाता है। बाद में जब वह अपना नश्वर शरीर त्याग देगा, तब मनुष्य शायद उसके नाम के पीछे जगाने वाला, जागृत करने वाला जोड़ देंगे, क्योंकि उसने कहा है, मैं सिखाने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आया हूँ। जैसे कि समाधि की उस पर ही लिखा है, वो स्लैब पर, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। अब कहाँ से, किसमें से जगाना है? ये जो हमारी गहरी नींद है, किस चीज की नींद है? क्योंकि ये सृष्टि का निर्माण का उद्देश्य ही है कि परमात्मा को अपना स्वयं का मूल स्वरूप दिख ले, उसका वो अनुभव कर ले, जान ले, जो परात्पर परब्रह्म अवस्था में है, और जिसे अपने ये अवस्था की जो अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद उसे प्राप्त है, उसका जिसे भान नहीं है, वह उसे जानने के लिए ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हर आत्मा के जीव की जीवन की वही कारण है, पर हम लोग इस मायावी दुनिया को सच समझ के उसमें उलझ गए हैं। तो ये जो हमारी अज्ञानता है या जो गहरी नींद है, ये मायावी जगत की जो हमारी नींद है, आत्मा की जो नींद है, उसमें से जगाने के लिए, उसको सत्य का स्वरूप का भान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए वह आया है। Meher Baba asserts that he is God, truth absolute, and says he has taken form solely because of his compassion for suffering humanity. Man's suffering is great. Despite the propaganda programs of things were never better, man's suffering is so great that he has devised the means of self-annihilation to extinguish himself and his seed utterly. The question that now occupies the minds of all thinking men is how this destruction may be averted. For the power for this destruction is in the hands of men who are not morally equipped to be the custodians of such power. मेहर बाबा जोर देकर प्रकट करते हैं कि वे पूर्ण सत्य परमात्मा है, और वे कहते हैं कि पीड़ित मानवता के प्रति अपनी दया के कारण ही उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया है। मनुष्य बहुत व्यथित है, या तो अपार कष्ट उसको सहना पड़ रहा है। ऐसी उन्नति कभी नहीं हुई थी। यह प्रचार किए जाने के बावजूद ऐसा बोला जाता है कि इससे अच्छे दिन पहले कभी नहीं थे। इट वॉज नेवर बेटर बिफोर दिस
जो अभी है ये सबसे अच्छा है, इससे अच्छा पहले कभी नहीं था। इस प्रचार के बावजूद मनुष्य की व्यथा इतनी अधिक है कि उसने खुद अपने को नष्ट करने के कई साधन तैयार कर लिए हैं, जिससे वह खुद और उसकी नस्ल बिल्कुल समाप्त हो जाए। अब सब विचारशील पुरुषों के मन में यह प्रश्न भरा है कि यह विनाश किस प्रकार टाला जा सकता है, क्योंकि यह विनाश करने की शक्ति उन लोगों के हाथ में है जो ऐसी शक्ति के संरक्षक होने के लिए नैतिकता से सुसज्जित नहीं है, नॉट मोरली इक्विप। मतलब शक्ति तो है हर, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा अनंत शक्ति अनंत ज्ञान है, तो वही शक्ति आत्मा के पास भी आए। आत्मा के पास भी बहुत शक्ति है, परंतु वो नैतिकता उसके पास नहीं है, नैतिकता से वो इक्विप नहीं, वो नैतिकता के साधन उसके पास नहीं, ताकि इन शक्तियों का वो सदुपयोग कर सके। This thinking is not in clear streams, but is rather as the cross currents of an agitated sea seeking a channel flow towards something that can guarantee continued existence. With religionists, this something tends to take the form of someone, into inverted commas, someone, something. Who is that someone, something? Ishwar, God, the word savior, which all religions promise. यह विचार प्रवाह स्पष्ट धाराओं में नहीं है, किंतु इस प्रकार का है जैसे मंथित समुद्र की आड़ी टेढ़ी धाराएं किसी चीज की ओर मार्गबद्ध प्रवाह पाने की खोज कर रही हो, जो सतत अस्तित्व का संरक्षण कर सके। धर्मवादी लोगों में यह कोई चीज किसी पुरुष का रूप धारण करने की और झुकाव रखती है, अर्थात किसी चीज या किसी पुरुष का रूप धारण करने की ओर झुकाव रखती है धर्मवादी लोग, अर्थात दुनिया के रक्षक का रूप धारण करने की ओर, जिसके आगमन का वादा सब धर्मों ने किया है कि वह वापस आएगा। किसके बारे में? ईश्वर के बारे में, अवतार के बारे में यह कहा है कि ईश्वर मनुष्य का रूप लेकर के आएगा, मतलब अवतार बन के आएगा। ये सभी धर्मों ने किया है, सभी उसका इंतजार करते हैं, और जब वो वास्तव में आता है तो उसे कोई पहचान नहीं सकता है, उसे कोई स्वीकार नहीं कर सकते, वो वही पुराने रूप को पूजा करते रहते हैं। मेहर बाबा says, he is this something or someone. I am the one whom so many seek and so few find. बाबा कहते हैं मैं वही हूँ जिसको कितने सारे लोग ढूंढते रहते हैं, किंतु बहुत विरला, थोड़े ही मुझे पाते हैं। मेहर बाबा कहते हैं कि वे ही यह कोई चीज अथवा कोई पुरुष है। मैं वह एक हूँ जिसे बहुतेरे लोग खोजते हैं और बिरले लोग पाते हैं। Naturally, many will not accept this assertion. Indeed, while all men are praying for someone or something to say the word, some will be praying that this man be saved from the gigantic deception of believing he is God. यहाँ फ्रांसिस बैप्टिस्ट कहते हैं कि ये जो दे करके स्पष्टता से ठोक रूप से कहा है, इसे बहुत लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वास्तव में जब सभी लोग ये समवन, ये कोई, तो ये किसी चीज की, किसी का जो कि इस संसार को बचाएगा, इसका इंतजार करते होगे,
उसके आने के लिए प्रार्थना करते होगे, उसी समय में वो ये भी सोचते होंगे कि ये जो कह रहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, ऐसा ये पागलपन का इसका विचार करने से इसे हे भगवान कोई रोके। एक मिनट में जैसा ही है ट्रांसलेशन, उसे एक बार यहाँ पढ़ लेती हूँ। यह स्वाभाविक है कि बहुतेरे लोग इस निश्चयात्मक कथन को स्वीकार न करेंगे। यथार्थ में कौन सा कथन? जो बाबा ने कहा कि मैं ही वह हूँ, मैं ईश्वर हूँ। जबकि ये समय 63 का ऐसा था कि जिसका ये जो बाबा की घोषणा थी, इसके ऊपर बहुतों को, कई लोगों को आपत्ति थी, शंकाएं थी, उनके मन में आशंका थी। कईयों ने वो स्वीकार नहीं किया कि कोई कैसा कह सकता है कि मैं ही ईश्वर हूँ। तो इसके बारे में फ्रांसिस ब्रेविजन लिखते हैं, यह स्वाभाविक है कि बहुतेरे लोग इस निश्चयात्मक कथन को स्वीकार न करेंगे। यथार्थ में जबकि लोग सब किसी चीज या किसी पुरुष के लिए दुनिया की रक्षा करने हेतु प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग यह प्रार्थना करेंगे कि यह पुरुष जो कि स्वयं को परमात्मा मानने के विश्वास के भारी छल से इसे बचाया जाए। But truth has never waited for us to accept it. But as the wind lists where it will, proclaims itself according to its own sweet will and whim, it is as natural for God-man to assert, I am God, as it is for us to assert, I am man. And it would be as laughable for God-man to say, I am not God, as it would be for us to say, I am not man. Our ignorance of divine truths is colossal, and our ideas about God are so elementary. लेकिन सत्य ने हमारे उस स्वीकार करने की राह कभी नहीं देखी, परंतु जिस प्रकार हवा जिधर को चाहती है उधर को बहती है, उसी प्रकार सत्य स्वयं अपनी इच्छा और लहर के अनुसार अपनी उद्घोषणा करता है। अवतार का खुद को सत्यपूर्वक मैं ईश्वर हूँ कहना इतना स्वाभाविक है जितना हमारे लिए अपने को निश्चय पूर्वक मैं मनुष्य हूँ कहना स्वाभाविक है, और अवतार के लिए अपने को मैं परमात्मा नहीं हूँ कहना इतना हास्यास्पद होगा जितना हमारे लिए अपने को मैं मनुष्य नहीं हूँ कहना हास्यास्पद होगा। इस हम में दैवी सत्यों के प्रति भारी अज्ञानता भरी है और परमात्मा के संबंध में हमारे विचार बिल्कुल प्रारंभिक है। कि यहाँ पर फ्रांसिस ब्रेविजन कहता है या बाबा कहते हैं बाबा ने कहा भी है कई जगह पर कि यदि ईश्वर ईश्वर है तो वह कहेगा ही मैं ईश्वर हूँ। ये बहुत स्वाभाविक है। हम लोग हैं, हम कहेंगे क्या मैं जानवर हूँ? नहीं, हम इंसान हैं, हम कहते हैं। ये कितना स्वाभाविक है। उसी प्रकार ईश्वर ने अपने आप को अवतार ने मैं अवतार हूँ, मैं ईश्वर हूँ कहना स्वाभाविक है। यदि वो ऐसा नहीं कहता है तो वो हास्यास्पद होगा। ये ठीक उसी प्रकार की हमारी जो ईश्वर की कल्पनाएं है वो बहुत अजीबोगरीब है कि ईश्वर कहाँ रहता है या आकाश में रहता है, या हमारा उसका अज्ञान भी बहुत भारी है। और हमारा ईश्वर के बारे में जो ज्ञान है, जो कुछ भी ज्ञान यदि हम उसे कह सकते हैं, वो ज्ञान भी बहुत ही प्राथमिक है। हम ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं वास्तव में। It takes some courage to accept God as God-man. ईश्वर पुरुष को ईश्वर करके स्वीकार करना धैर्य की बात है। For acceptance means surrender of one's individual ego life. क्योंकि उसे
ईश्वर मानना मतलब स्वयं का जो अहंकार है उसका या तो स्वयं को पूरी तरह से सरेंडर करना है, समर्पण करना है। इसके बारे में दो छोटी हकीकत मैं बताऊंगी आपको। However, since our cherished lives are no longer ours but are in the hands of the first one who will give an order for buttons to be pressed, surrender is not so difficult. यदि उसने चाहा, उसकी कृपा हो गई तो सरेंडर स्वाभाविक होता है, सरल होता है, उसके बिना नहीं होता है। परमात्मा को अवतार के रूप में स्वीकार करने के लिए कुछ साहस की आवश्यकता होती है। कैसे? दो उदाहरणों से, दो छोटी स्टोरी से हम ये देखेंगे कैसे। आप सोचोगे कि ईश्वर को ईश्वर करके एक्सेप्ट करने में क्या साहस है, पर बहुत लोग हैं कि जो अब हम बोलेंगे कि ये मेहर बाबा है, हमारे ईश्वर है, भगवान है, या इस युग के अवतार है, जैसे राम था, जैसे कृष्ण था, ऐसे ही मेहर बाबा है, कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे? अब जब हम थोड़ा यदि सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि बार बार हम देखते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस है, उसमें जो एक विशिष्ट पद पर अधिकारी है, बड़े पद पर, जब तक वो अपने आप पहचान नहीं देगा, बाहर की दुनिया उसे पहचानेगी नहीं, पहचानेगी। ये इसी प्रकार से है, क्योंकि यह स्वीकार करने का अर्थ है मनुष्य का अपने व्यक्तिगत अहंकारी जीवन को समर्पित करना। फिर भी चूंकि हमारे प्रिय जीवन बिल्कुल हमारे नहीं है, वरन वे आदि पुरुष के हाथ में है जो बटनों को दबाने की आज्ञा देवेगा, इसीलिए आत्मसमर्पण करना ज्यादा कठिन नहीं है। यदि उसकी मर्जी होगी तो ही आत्मसमर्पण हो सकता है। अब ईश्वर को ईश्वर करके स्वीकार करना ये धैर्य की बात है। अब इसमें एक दो छोटी कहानियां मैं आज बताऊंगी एकदम संक्षेप में। पहले तो स्वयं मेरे पिताजी की, जो कि आप सभी को शायद अब तक तो जान चुके होंगे, आपको मालूम ही होगा, फिर भी मैं आज यहाँ इस विषय के संदर्भ में उसे बताती हूँ कि उसको स्वीकार करना, ईश्वर को स्वीकार करना, ये धैर्य की बात कैसे होती है। तो ये है कि जो अहमदनगर के इंटीरियर वडगांव नाम के एक देहात से जो पूरी फैमिली क्या थी, डेडिकेटेड विठल भक्त वारकरी संप्रदाय से ये लोग थे। और ईश्वर मतलब पंढरपुर का विठोबा के अलावा किसी को ईश्वर ये लोग मानते नहीं है। तो ऐसे पिताजी थे, वही संस्कार उन पर हुए थे। उनके पिताजी की भी आध्यात्मिक तैयारी बहुत अच्छी थी, जो कि एकनाथी भागवत ये सब पढ़ते थे। अब जब इनसे कहा गया, ये जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे पूना में, और जब खाड़े जी और गाड़ेकर जी ने उनको बताया कि मेहर बाबा अवतार है, ईश्वर है, तो ये बहस करने लगे कि ये कैसा संभव है, ऐसा ईश्वर कहीं मानव रूप में ऐसा सामने दिखता थोड़ी है। ईश्वर की यही तो आगे पहले पैराग्राफ में बताया कि हमारी ईश्वर की कल्पनाएं बहुत एलिमेंट्री, प्राथमिक है और हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं है। तो खैर, जब बाबा का पहला दर्शन उन्होंने किया, वो एक अलग लंबी कहानी है, हम उसको यहाँ देखेंगे नहीं। तो जब दर्शन करके वो बाहर आए तो एकदम उत्साहित होकर पहले उनको एलबी थाड़े जी ने पूछा, बोलो बड़े, अब क्या तुम्हारा ओपिनियन है, अब तुम मानते कि नहीं कि बाबा ईश्वर है? क्योंकि उनको लगा कि एक विजिट में चुटकी दबा के बाबा ने काम कर दिया होगा, लेकिन बाबा का अपना तरीका है। और पिताजी थे है, तो उन्होंने बोला कि साधारण इंसान नहीं है, ईश्वर है कि नहीं मैं अभी नहीं कहूंगा, ईश्वर नहीं हो सकता से वो अब ईश्वर है कि नहीं कहूंगा तक आ गए। बोलते हैं असाधारण है। और इसके एक दो विजिट पश्चात और थोड़ा वाचन के पश्चात तो अभी तो उनको मेहर बाबा के अलावा उनका पूरा जीवन बाबामय है, और उनके अलावा उनके जीवन में और कुछ है भी नहीं है। जय बाबा। सुरेश जी, जय बाबा, आपको कुछ पूछना है? आपका माइक खुला है। जय बाबा। थैंक यू केतकी। सुरेश, मुझे आपको कुछ पूछना था क्या? और दूसरी छोटी सी घटना, जो अभी आपने परसों यूट्यूब का जो एक रिकॉर्डिंग डाला है ग्रुप्स में यूट्यूब में का, वासरकर जो अभी गुरु प्रसाद के केयर टेकर है। तो जब ये 10वीं में थे
और ढाकेफल जो अहमदनगर में रहते थे और ढाकेफल जी उनके पास में रहते थे। ये सब हमारे मामा के घर के पास में था। तो जब उनको ढाकेफल ने बोला कि आप क्या करोगे यहाँ, 10th हो चुकी थी, चलो मैंने मेहर पापा के वहाँ पर, और वहाँ पर उन्होंने उनको मेहराजाद लेके गए और उनको एरच काका ने खाना वाना पहले खिला दिया और बोले काम करो। कई साल वो वहां पर थे, जो भी काम होगा, फिर गार्डनर का हो, सफाई का हो, जो भी वो काम करते थे। लेकिन पहले दिन में जब वो पहुंच गए, जब खाना खा रहे थे, तब उनके मन पर थोड़ा सा एक साधारण परिवेश में से आया हुआ आदमी, और वहां पर कुछ फॉरेनर दिख रहे, ये सब पारसी लोग दिख रहे, कोई मराठी ज्यादा बोल नहीं रहे थे, तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का उनके ऊपर ये हो गया। और जब वो खाना खा रहे थे, उन्होंने एक माली को देखा, गार्डनर को, और उसको बुला लिया इशारों से, और फिर उससे क्योंकि ये मराठी में बात करना और सुनना चाह रहे थे, तो उन्होंने वो माली को पूछा कि अरे ये कौन है। मेहर बाबा को देख करके, ये जबकि वासरकर वहां काम करने गए थे, तो उन्होंने माली को पूछा कि ये कौन है, तो माली बोलता है ये भगवान है। तो ये हंसने लगे, बोले भगवान ऐसा थोड़ी होता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कल्पना उनके मन में अलग थी, और बाबा तो सादे सूती सफेद कपड़ों में ऐसे ही 4 लोगों जैसा यहाँ वहां घूम रहे, मौन थे लेकिन सबसे बात कर रहे थे। तो बोले ऐसा थोड़ी भगवान होता है, ये भगवान कैसे हो सकते। खैर बाद में उनको सब उसका विश्वास हो गया। तो यही जो यहाँ सेंटेंस एक दिया था कि इट टेक्स सम करेज, धैर्य की बात है। जब कृष्ण को माखन चोर कहा जाता था, तो कृष्ण को ईश्वर के रूप में एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, जैसा उस समय में उन लोगों ने थोड़े थोड़ों ने ही वो एक्सेप्ट किया था, ये धैर्य की बात है। खैर आगे चलते हैं। बट मोर करेजियस दैन दोज who surrender themselves to God man would seem to be those, बहुत इंपॉर्टेंट सुंदर पैराग्राफ है, बट मोर courageous than those who surrender themselves to God man would seem to be those who, expecting a someone or a something, remain true to their expectation by denying the occurrence of the advent of God man, because they cannot prove he is not what he proclaims he is. यदि वो कहते हैं बाबा कि मैं ईश्वर हूँ, और कोई लोग इसे धुतकार देते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो उनके पास कोई चारा नहीं, कोई ऐसा प्रमाण नहीं कि इस बात को ठुकराने का उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। खैर हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। लेकिन जो लोग अवतार के प्रति आत्मसमर्पण करते हैं, उनसे अधिक साहसी वो लोग मालूम होंगे जो कोई एक पुरुष अथवा कोई एक चीज की आशा लगाए हुए अवतार के आगमन को अस्वीकार करके अपनी आशा के प्रति सच्चे बने रहते हैं, क्योंकि वे यह सिद्ध नहीं कर सकते कि वह नहीं है जो वह अपने को घोषित करता है, क्योंकि वो सिद्ध करने के लिए उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। एंड perhaps more courageous than these are those who continue to follow the westering false lights of material progress, while the beautiful silent person of God has already lit the east sky with the dawn of a new humanity. Presently, the sun of his word will break across the world, and his glory will be manifest to all. So nice. और शायद इन लोगों की अपेक्षा वे लोग और अधिक साहसी है जो पश्चिम की ओर जाने वाली भौतिक उन्नति के झूठे प्रकाशों का अनुसरण करना जारी रखते हैं, जबकि परमात्मा की सुंदर मूर्ति ने पूर्वीय आकाश को पहले ही नवीन मानवता के प्रभात से आलोकित कर दिया है। शीघ्र ही उसके शब्द को सूर्य दुनिया के आर पार फूट पड़ेगा। शीघ्र ही उसके शब्द का सूर्य दुनिया के आर पार फूट पड़ेगा और उसका तेज सबके लिए
प्रकट हो जाएगा। जब बाबा मौन खोलेंगे तब की बात फ्रांसिस कर रहे हैं। Meanwhile, the discourses in this book, dictated in silence by Meher Baba through hand signs, may be said to be indications of the one word of truth that he will utter when he breaks his silence and manifests his Godhood to men. The everything and the nothing constitutes a preparation of mind and heart to receive that one word of truth when he speaks it. बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ इन्होंने ये इंट्रोडक्शन का समापन किया है कि वो जो एक शब्द, ये जो 65 डिस्कोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, ये आपके मन और हृदय की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब वो प्रभु वो एक मिराकुलस शब्द बोलेंगे, उसको जो सत्य का शब्द बोला जाएगा, उसको प्राप्त करने के लिए आप तैयार हो जाए। इस बीच में इस किताब के प्रवचन जो मेहर बाबा ने हाथों के संकेतों द्वारा मौन में लिखवाए हैं, सत्य के एक शब्द के संकेत कहे जा सकते हैं, जिस शब्द का उच्चारण वे तब करेंगे जब वे अपना मौन भंग करेंगे और अपना ईश्वरत्व मनुष्यों के सामने प्रकट करेंगे। सब कुछ और कुछ नहीं, सत्य के उस एक शब्द को ग्रहण करने के लिए जब मेहर बाबा उसका उच्चारण करेंगे, मन और हृदय की तैयारी करती है। फ्रांसिस ब्रेबेज़ान, 1 नवंबर 1962, 1 नवंबर 1962। यहाँ पर ये जो इंट्रोडक्शन है इस किताब की, ये खत्म होती है। आगे हम चलते हैं। आज ही हम शुरू करते हैं इसका पुस्तक का वाचन। इसका फ्लो बहुत ही अच्छा है, इसीलिए हमने सोचा कि इसको इंग्लिश में ही पढ़ा जाए, और हिंदी का मैंने परमिशन नहीं लिया है, किताब भी मेरे पास नहीं है। यदि किताब उपलब्ध होती है, कॉपीराइट समझ में आते हैं, तो हम परमिशन लेकर के वो भी कर सकते हैं, पर फिलहाल हम केवल भाषांतर के लिए उसकी सहायता लेंगे। और इतना मतलब शब्दों में प्रभाव है, ऊर्जा है, और इसीलिए उसको पहले इंग्लिश में पढ़ना और उसका समझना और उसका आनंद लेना बहुत जरुरी है। आगे चलते हैं। जय बाबा, सुरेश खुले, तुम्हाला काही विचारायचं होतं का? आपको कुछ पूछना था? जय बाबा, शायद से गलती से हो गया होगा। जो पहला डिस्कोर्सेस है इसमें से, द लवर एंड द बिलवड, इतना सुंदर है कि इसको बार बार पढ़ते जाए और उसके आनंद में खो जाए, ऐसा लगता है। गॉड इज लव, ईश्वर प्रेम है, एंड लव मस्ट लव, प्रेम को प्रेम करना ही चाहिए। ईश्वर क्या है? क्या है ईश्वर? उसका कोई आकार है, उसका कोई रूप है, कोई रंग है? बाबा ने कई बार बताया ईश्वर क्या है। पूर्ण प्रकाश, ऊर्जा, अनंत अस्तित्व, सत्य, अनंत ज्ञान, अनंत ऊर्जा, इसका नाम ईश्वर है। यहाँ बाबा बोलते हैं ईश्वर मतलब प्रेम, और प्रेम को प्रेम करना ही चाहिए। यदि ईश्वर प्रेम है तो उससे प्रेम करना ही चाहिए। तो बाबा कई बार जिक्र करते हैं कि कई लोग हैं, हमने पहले भी बाबा की एक किताब में पढ़ा है कि वो ईश्वर को प्रेम नहीं करते। यदि वो ईश्वर से सच्चा प्रेम करते तो जैसी स्थिति आज है वैसी ना दिखती। वो लोग जैसे आज है वैसे ना दिखते, कुछ अलग दिखते थे। वो ईश्वर से प्रेम नहीं करते। फिर आप बोलेंगे फिर ये क्या है जो मंदिर जा रहे। आधे से ज्यादा वो लोग जो है ईश्वर से डरते हैं।
और डर के मारे वो मंदिर में जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। ईश्वर से डरने की और डर के उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो प्रेम है, वो आपसे प्रेम करता है। फिर आपने डरने की क्या आवश्यकता है। और जो बाकी जाते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। कैसे? कुछ मांगने के लिए जाते हैं, कुछ उनको चाहिए होता है, वो सफल हो, वो सिद्ध हो, इसके लिए वो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। या उनकी कोई दिक्कतें है, अड़चन है, मुश्किलें है, कष्ट है, उसका निवारण करने की प्रार्थना करने के लिए वो ईश्वर के लिए जाते हैं। केवल ईश्वर प्रेम करने योग्य है। रादर वही एक है कि जिससे प्रेम हम कर सकते हैं, उसके लायक वो है, इसीलिए ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। कमिंग बैक टू द डिस्कोर्स, एंड लव मस्ट लव, प्रेम को प्रेम करना ही चाहिए। एंड टू लव देयर मस्ट बी अ बिलवड, एंड टू लव देयर मस्ट बी अ बिलवड, प्रेम करने के लिए प्रेमी चाहिए। बट सिंस God is existence infinite and eternal, there is no one for him to love but himself. कितनी सुंदर पहेली है, देखो, ये केवल बाबा ही ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर क्या है? प्रेम है, तो प्रेम से प्रेम करना ही चाहिए, पर प्रेम करने के लिए प्रेमी चाहिए। परंतु ईश्वर मतलब अद्वैत है, उसके सिवाय और कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। ईश्वर मतलब अमर्याद अस्तित्व है, शाश्वत अस्तित्व है। और फिर वो प्रेम करेगा भी, मतलब उसके सिवा कोई नहीं है, फिर वो प्रेम करेगा तो किससे करेगा? मतलब ईश्वर को खुद को ही खुद से प्रेम करना चाहिए। अब वो कैसा करेगा? ये इसीलिए सृष्टि का निर्माण है। एंड आगे इसका जवाब है, एंड इन ऑर्डर टू लव हिमसेल्फ he must imagine himself as the beloved whom फिर से पढ़ती हूँ। And in order to love himself, he must imagine himself as the beloved whom he, as the lover, imagines he loves. तो उसे स्वयं को प्रेम करने के लिए उसे ये इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसी कल्पना करनी पड़ेगी, स्वयं को ही प्रेमी के रूप में देखना पड़ेगा, स्वयं को ही प्रेमी के रूप में, प्रियतम के रूप में, बिलवड, प्रियतम के रूप में, इमेजिन हिमसेल्फ एज अ बिलवड, वो अपने ही को ही उसे प्रेम करना है, ईश्वर को। तो उससे ऐसी कल्पना, स्वयं को ही प्रियतम के रूप में देखना पड़ेगा और कल्पना करनी पड़ेगी कि वो प्रियतम है, जिसे कि whom he as the lover imagines he loves, और जिसे कि वो प्रेमी करके कल्पना करता है कि वो प्रेम करता है। ये पैराग्राफ वापस एक पूरा इंग्लिश में पढ़ के फिर हिंदी में इसका ट्रांसलेशन एज इट इज बहुत ही सुंदर है। I liked it very much. God is love, and love must love, and to love there must be a beloved. But since God is existence infinite and eternal, there is no one for him to love but himself. And in order to love himself, he must imagine himself as the beloved, whom he as the lover imagines he loves. अभी यहाँ पर इसका हम भाषांतर भावजी ने जो किया है उसे एक बार पढ़ लेते हैं। परमात्मा प्रेम है और प्रेम को प्रेम करना ही चाहिए और प्रेम करने के लिए प्रियतम होना ही चाहिए। परंतु चूंकि परमात्मा अपार और अनंत अस्तित्व है, इसलिए उसके प्रेम करने के लिए उसके अतिरिक्त और कोई नहीं है, स्वयं वही है। और अपने आप से प्रेम करने के लिए उसे कल्पना करनी ही चाहिए कि वह खुद प्रियतम है, जिससे वह प्रेमी के रूप में
प्रेम करने की कल्पना करता है। हम सब क्या है? हम ही प्रियतम है, हम ही प्रेमी है सही मायने में, पर हमें उसका अनुभव नहीं है। और अनुभव के बीच में क्या क्या इतना बड़ा समंदर है। कौन सा समंदर है? संस्कारों का समंदर है। कब खत्म होगा वो? आगे चलते हैं। Beloved and lover implies separation. दो हो जाएंगे। ईश्वर प्रेम है, प्रेम को प्रेम करना चाहिए। अब प्रेम को प्रेम कौन करेगा? एक प्रियतम होना है, एक प्रेमी होना है। अब दो आएंगे तो द्वैत हो गया, जबकि परमेश्वर तो अद्वैत है। मतलब यहाँ बिलवर्ड प्रियतम और प्रेमी करेंगे तो सेपरेशन हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा, जबकि परमेश्वर अविभाज्य है। देखो कितनी पहेलियां है, जितना समझते हैं उतना आसान नहीं है। एंड सेपरेशन क्रिएट्स लॉन्गिंग। बिलवर्ड एंड लवर इम्प्लाइज सेपरेशन, मतलब प्रियतम और प्रेमी, ये अलगता, विभाजन दिखाता है। एंड सेपरेशन क्रिएट्स लॉन्गिंग। जब ये अलग होगा, पृथकत्व होगा, तो उसमें से लॉन्गिंग, तड़प पैदा होगी, तड़प उत्पन्न होगी। एंड लॉन्गिंग कॉजेज सर्च। और जब ये इच्छा होगी, तड़प होगी, तब उसकी खोज होगी। एंड द वाइडर एंड द मोर इंटेंस द सर्च, द ग्रेटर द सेपरेशन। जितनी ये खोज जो है, ये जो तड़प है, ये खोज जो है, जितनी व्यापक होगी, तीव्र होगी, उतना उसका जो सेपरेशन है, पृथकत्व है, विभाजन है, अलगत्व है, वो अधिक ज्यादा होगा। एंड मोर टेरिबल द लॉन्गिंग। और जितना ये सेपरेशन ज्यादा होगा, तीव्रतम होगा, उतनी वो तड़प भी अधिक बढ़ती जाएगी। प्रियतम और प्रेमी विरह प्रकट करता है। यहाँ उन्होंने सेपरेशन को विरह कहा है। विरह के अर्थ से भी उसको ले सकते हैं, और यहाँ विभाजन, दो द्वैत हो जाता है। प्रियतम और प्रेमी विरह प्रकट करता है, और विरह उत्कंठा, प्यास पैदा करता है, और उत्कंठा खोज करने के लिए प्रेरित करती है। और जितनी ही अधिक और तीव्र खोज होती है, उतना ही अधिक विरह पैदा होता है, और उतनी ही अधिक प्रचंड उत्कंठा पैदा होती है। जितनी खोज अधिक होगी, उतना विरह अधिक ज्यादा होगा। जितना विरह अधिक ज्यादा होगा, उतनी उससे मिलने के उत्कंठा, प्यास या लॉन्गिंग अधिक, या तड़प जो है वो अधिक होगी, तीव्रतम होगी। When longing is at its intense and the most intense नहीं बोला यहाँ पर, intensest separation is complete। बाबा बोलते हैं जब ये तड़प अधिकतम उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, तब ये जो विरह है ये पूर्ण होगा। क्यों? क्योंकि वहां उसे प्रियतम प्रेमी मिल जाएंगे। एंड द पर्पस ऑफ सेपरेशन विच वॉज दैट लव माइट एक्सपीरियंस इटसेल्फ एज लवर एंड बिलवड। अब ये जो विरह था, इसका कारण क्या था? इसका पर्पस, उद्देश्य क्या था? ये विरह का प्रेम था, और ये प्रेम फिर अनुभव करेगा प्रेमी और प्रियतम को, कि मैं एक ही हूं। अपने आप में वो प्रियतम और प्रेमी दोनों को पाएगा। इज फुलफिल्ड। उसकी वो जो आस थी वो पूरी हो जाएगी, प्रियतम से मिलने की। यूनियन हो जाएगा, मिलन हो जाएगा। एंड यूनियन फॉलोज। एंड व्हेन यूनियन इज अटेन्ड, द लवर नोज दैट he himself was all along the beloved whom he loved and desired union with। अब जब इस प्रियतम से उसका मिलन हो जाएगा, मतलब ईश्वर से एक रूप हो जाएगा, स्वयं वो अनुभव करेगा मैं ही ईश्वर हूँ,
तब उसे पता चलेगा, अरे तो प्रेमी जो बिलवड, जो प्रियतम की, जहाँ जिस प्रियतम से मिलने की आस मैंने रखी थी, तड़प मैंने रखी थी, वो तो मैं स्वयं हूँ। मैं ही प्रेमी था और मैं ही प्रियतम था। ये तो मैं ही प्रियतम हूँ कि जिसे मिलने की मुझे आस थी। And that all the impossible situations that you overcame were obstacles. और जितने भी कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया, ये सारे बाधाएं थी, which he himself had placed in the path to himself. ये सारी बाधाएं उसने स्वयं ने ही अपने स्वयं के मार्ग में रखी थी। इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे। आज कैसा ये ठीक है क्या है, आप जरूर बताना। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जब उत्कंठा, प्यास, लॉन्गिंग हद से गुजर, जय बाबा सूर्य कहते, हद से गुजर जाती है, तब विरह पूर्ण होता है। और विरह का उद्देश्य जो यह था कि प्रेम अपने को प्रेमी और प्रियतम के रूप में अनुभव कर सके, परिपूर्ण हो जाता है और फिर मिलन हो जाता है। और जब मिलन एक रसता प्राप्त होता है, मतलब यहाँ वो ईश्वर से एक रूप होता है, गॉड रियलाइजेशन उसका होता है, उसे अनुभव होता है। जब एक रास्ता प्राप्त होता है, लेकिन बाबा ने यहाँ पर ये कोई भी शब्द यूज किए नहीं, ना ही उन्होंने ईश्वर शब्द यूज किया है, ना ही उन्होंने ईश्वर प्राप्ति किया है, ना ही उन्होंने ईश्वर साक्षात्कार को यहाँ यूज किया है, उपयोग किया है। केवल प्रेमी और प्रियतम, द लवर एंड द बिलवड, प्रियतम और प्रेमी, प्रेमी और प्रियतम, इतना ही के बारे में बाबा यहाँ सुंदरता से बता रहे। और जब मिलन एक रास्ता प्राप्त होता है, तब प्रेमी जानता है कि वह स्वयं ही प्रियतम था, जिससे वह निरंतर प्रेम करता था और जिससे एक रस होने की वह आकांक्षा रखता था। और सब असंभव परिस्थितियां जो उसने पार की, वे बाधाएं थी जिन्हें खुद उसने अपने मार्ग में खड़ा किया था। To attain union is so impossibly difficult because it is impossible to become what you already are. कितना सुंदर है। ये जो मिलन है, ये प्राप्त करना इतना कठिन है, असंभवतया कठिन है। क्यों? क्योंकि वह प्राप्त करना जो आप स्वयं हो, यह असंभव है। यूनियन इज नथिंग अदर देन नॉलेज ऑफ oneself as the only one. तो ये यूनियन है, ये मिलन जो है। हाँ जी, जय बाबा। वर्षा पूछेंगे, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट आखिरी का लाइन चल रहा है, उतना लेकर के आपके सवाल की तरफ आएंगे। यूनियन इज नथिंग अदर देन द नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एज द ओनली। ये जो यूनियन है, मिलन है, ये प्रियतम और प्रेमी का मिलन, ये और कुछ भी नहीं है, परंतु ज्ञान है। उस ज्ञान का अनुभव है कि स्वयं को जानने का, कि मैं ही एकमात्र हूँ, एज द ओनली वन। वर्षा ओटे का कोई सवाल है, लेकिन इतना थोड़ा सा छोटा पैराग्राफ पढ़ के, हिंदी में पढ़ के हम आपकी तरफ आएंगे। वर्षा, जय बाबा। ऐक्यता प्राप्त करना अत्यंत असंभव और कठिन है, क्योंकि जो तुम पहले से ही हो वही बनना असंभव है। ऐक्यता और कुछ नहीं, अपने आप का केवल एकमेव होने का ज्ञान है। मैं ही वही हूँ, मैं ही केवल हूँ, और मैं ही प्रियतम हूँ, मैं ही मुझसे ही प्रेम करता था। यह ज्ञान होना, यही मिलन होना है। ऐसा ये अत्यंत सुंदर, ये बहुत ही, मुझे पता नहीं मुझे आप लोगों का, पर एक बार फिर से आप पढ़िए। ये किताब मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये द एवरीथिंग एंड द नथिंग इज आल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, फ्री ऑफ चार्ज। और सॉफ्ट कॉपी उसकी पीडीएफ फॉर्म में ऑनलाइन में अवेलेबल है, और किसी को चाहिए तो मैं भेज भी दूंगी।
हम तो ग्रुप में सभी के लिए यहाँ पर डालते हैं और पढ़ते हैं, पर ये बहुत सुंदर है, इतना फ्लो है और बाबा ने स्वयं ने ये इतने सुंदर शब्दों में कहा है और कोई ऐसा बयान नहीं कर सकता। उसका फोर्स जो है, शब्दों में जो ऊर्जा है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। जय बाबा। यस वर्षा जी, जय बाबा, आपको कोई सवाल है? हाँ सही। जय बाबा, वर्षा आवटे, आपने हैंड रेस किया। वर्षा, जय बाबा, आपको कुछ पूछना था? जय बाबा वर्षा जी, वर्षा आवटे। जय बाबा। सॉरी केतकी को बोलने में। अच्छा, आज का मेरे ख्याल से यही खत्म करें। मैं एक बार इंग्लिश में इसको वापस पढ़ती हूँ क्योंकि बहुत सुंदर फ्लो है। मुझे यकीन है कि आपको कोई किसी को एतराज नहीं होगा। हम्म हम्म। ठीक है, थैंक यू। और फिर उसके मेरे ख्याल से ये मतलब ऐसा है ना, बस जो रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाते उसका रस का आनंद लेते, तो आज इसी को हम हजम करेंगे। जैसा नेहा शरद, मुझे मालूम नहीं आज है क्या, नेहा जी जैसे हमेशा बोलती है कि ये इतना सुंदर था, इसी में हमको डूबे रहने दो। वैसे ये बहुत छोटा है, लेकिन हम आज इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ के यहीं रुकते हैं। इसको थोड़ा आज के दिन में 24 घंटे में या अगले थर्सडे तक इसी में डूबे रहते हैं। लवर एंड द बिलवर्ड जो बाबा को कहना है, इसी को बार बार अपने जहन में बसा लेते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल। फिर आगे हम अगले इसमें वाइन एंड लव और जो भी जितना भी बन सके उतना पढ़ेंगे। कोई हड़बड़ी करने की हमें जरूरत नहीं है। आज की प्रार्थना कुमार भैया करेंगे भोपाल से, प्रदीप कुमार नाफड़े। हालांकि ये तय हुआ था हम दोनों के बीच में करीब करीब, क्योंकि हम लोगों के हिंदी प्रोनाउंसिएशंस इतने ठीक नहीं रहते हैं महाराष्ट्रियन लोगों के। हालांकि मैं भोपाल में 5 साल रह चुकी हूँ और अंतरराष्ट्रीय अंतर बैंक बहुत सारे इसमें भी भोपाल के कारण, लेकिन वो जो लहजा रहता है वहां पर रहने के टाइम वो था हिंदी का फ्लो। अब थोड़ा बम्बईया हिंदी हो जाता है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ के वो हिंदी में पढ़ेंगे ऐसा तय हुआ था। लेकिन उसकी हमारी क्या बोलते हैं रंगीन तालीम नहीं हो पाई थी। खैर, एक बार मैं इसको इंग्लिश में पढ़ती हूँ, फिर कुमार भैया आप जुड़े हैं तो रेडी रहना प्रेयर के लिए। The lover and the beloved. God is love, and love must love. And to love, there must be a beloved. But since God is existence infinite and eternal, there is no one for him to love but himself. And in order to love himself, he must imagine himself as the beloved, whom he, as the lover, imagines he loves. Beloved and lover implies separation, and separation creates longing, and longing causes search. And the wider and the more intense the search, the greater the separation, and the more terrible the longing. When longing is at its intensest separation, it's complete. When longing is at its intensest, separation is complete. And the purpose of separation, which was that love might experience itself as lover and beloved, is fulfilled, and union follows. And when union is attained, the lover knows that he himself was all along the beloved whom he loved and desired union with, and that all the impossible situations that he overcame were obstacles which
he himself had placed in the path to himself. To attain union is so impossibly difficult because it is impossible to become what you already are. Union is nothing other than knowledge of oneself as the only one. Thank you, Baba. Thank you all. अवतार मेहर बाबा की जय. प्रार्थना. हाँ, मेहर शर्मा जी, जय बाबा प्लीज. हाँ, जय बाबा. जी बिल्कुल, हमको उसके लिए लायक. बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया. हाँ, हाँ, मेहर कुमार जी, जी थैंक यू. अच्छा सवाल पूछा आपने. बिल्कुल, जय बाबा. इनका सवाल ये है कि यदि समर्पण ईश्वर की देन है, उसकी कृपा है, तो हमें क्या करना है. तो एक वाक्य में इसका जवाब मैं ये दूंगी कि हमें उस लायक बनना है, उसकी कृपा हम पर होए. वो समर्पण की बेल, या जैसा उसमें या शब्द यूज किया है, वो समर्पण की बटन हमारे लिए दबा दे, इस लायक हमें होना है. देखो, बल्ब अगर जलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा. खाली बटन और बल्ब से काम होगा नहीं. आपको वायरिंग लेना पड़ेगा, उसमें करंट लाना पड़ेगा, बल्ब लगाना पड़ेगा, तब जाके बटन दबाने से वो बल्ब लगेगा, बिजली जलेगी. ठीक उसी प्रकार उसकी हमारे ऊपर कृपा होए, इस लायक हमको अपने आप को बनाना है. अब उस लायक बनने का मतलब तैयारी करने की, मतलब क्या करने का. प्योर, शुद्ध, पवित्र जीवन जीने का. वो कैसा होगा. झूठ नहीं बोलना है, हृदय हमारा शुद्ध हो, इसकी हमें हृदय. थैंक यू सुनीता जी. हृदय हमारा शुद्ध हो, इसकी हमें केयर लेनी पड़ेगी, चिंता करनी पड़ेगी. हम निस्वार्थ सेवा करें, दूसरे के लिए करुणा भाव रखें, पीठ पीछे किसी की निंदा और आलोचना नहीं करें. जिससे हम प्रेम नहीं कर सकते, उससे हम प्रेम करने की कोशिश करें, तो बाबा कहते वो मुझसे प्रेम करने जैसा है. और ऐसा जब हम करेंगे, तब हम वो आत्मसमर्पण, मतलब त्याग, सहनशीलता, अहंकार नहीं चाहिए, उसके पैर की धूल बनना है. तो ये अहंकार हम निकाल दें, स्वार्थ निकाल दें, त्याग भाव रखे, सहनशीलता रखे. बाबा बोलते इक्विपाइज होना है. उसने आपको नुकसान पहुंचाया तो भी हम उसको बुरे शब्द नहीं बोलना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है. ये सब हम करेंगे, इसका ही दूसरा अर्थ समर्पण है. और ये करने का बल भी वही देंगे, ये इच्छा प्रबल भी वही देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल सब कुछ उसकी इच्छा से होता है. पर हमको उसके लायक बनाना है. और वो लायक बनाने के लिए जब हमारी तड़प रहेगी, तो अपने आप वो हमें वैसी शक्ति प्रदान करते हैं. उम्मीद है मेहर कुमार जी, आपकी शंका का समाधान हो गया. थैंक यू बेटा. जय बाबा. नीलम जी का भी हैंड रेज है, उसके बाद में देश पांडे जी का भी है. नीलम जी बोलिए. नीलम गोयल. जय बाबा. हाँ, थैंक यू देश पांडे भाऊ. थैंक यू देश पांडे भाऊ. नीलम जी को भी पूछना है. एक मिनट. नीलम जी, देश पांडे भाऊ ने कहा आपके सवाल का इस तरह से जवाब दिया है, और बहुत ये प्रोफाउंड मैसेज है बाबा का, कि वही बात बोलिए जो बोलने के लिए आप मेरे प्रेजेंस में, उपस्थिति में बोलने के लिए झिझकोगे नहीं. वही कार्य कीजिए जो आपके मेरी उपस्थिति में करने के लिए झिझक नहीं होगे. वही विचार कीजिए जो आप मेरी उपस्थिति में कर सकते हैं. मतलब हमें हर एक विचार कृति करते समय, हर एक शब्द बोलते समय, हर एक कार्य करते समय
ये हमारे मन में ख्याल रखना चाहिए कि क्या हम ये बाबा के सामने कर पाएंगे, क्या इससे बाबा खुश हो गए कि नाराज हो गए। तो उनकी खुशी का ख्याल हमें हमारे हर विचार में, शब्द में और कृति में इन शॉर्ट रखना चाहिए, तब हम उसकी कृपा के लायक बनेंगे। ठीक है, थैंक यू देश पांडे भाऊ, जय बाबा। हाँ नीलम जी बोलिए। नीलम गोयल। जय बाबा नीलम जी। नीलम गोयल, आपने 2-3 बार आपका ही लेना था। हाँ जी, प्लीज प्लीज। हाँ जी बोलिए, जय बाबा। सॉरी हाँ, मैं क्या किया कि ये रिकॉर्डिंग में भी आवाज आए इसकी कोशिश में मैंने ये माइक निकाल लिया, लेकिन मैं आपको सुन नहीं पाई। बाबा की सेंस का आप कुछ कह रहे थे। हाँ, जैसे बाबा ने जो आपने सारी बातें बताई हैं अभी कि हमको जीवन में ढालनी है, ये सब हम बातें ढाल के अपना जीवन सिंपल वे से हम जी रहे हैं। तो अगर कोई हमारा मिस यूज करता है हमारी सिंपल सिटी का, तो उसके लिए हम क्या करें? करने दो, जय बाबा। जय बाबा, करने दो, क्योंकि यही तो परीक्षा की घड़ी है। देखो, अच्छे से सब अच्छे बनेंगे, बुरे से भी अच्छा बनना, उसका आभार करो कि आपकी सहनशीलता की वो परीक्षा ले रहा है, आपके लिए ऐसी परिस्थितियां वो उपलब्ध करा दे रहा है कि जिनमें आपको बाबा के संदेशों का पालन करना मुश्किल हो या करना पड़ेगा। देखो, यदि सब कुछ आसान है तो फिर परीक्षा कहाँ। बाबा ने कहा जिससे आप प्रेम नहीं कर सकते हैं। यदि आप अच्छे बन रहे हैं और उसकी फायदा आप बोल रहे हैं कि या मिस यूज कोई कर रहा है, अब ये इसका दूसरा भी सवाल का जवाब ये भी हो सकता है, ये सापेक्ष क्वेश्चन हो गया, सवाल हो गया। ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर है, किन हालातों में ये परिस्थिति पैदा हो गई है, इसके ऊपर निर्भर है। मिसयूज मतलब किस तरीके से है, किस चीज का मिसयूज हो रहा है, इसके ऊपर भी निर्भर है। यदि मानो शील का है तो डेफिनेटली यू हैव टू सेव इट, यू हैव टू सेव गार्ड इट। आप समझ रहे हैं? या तो नीलम जी और कोई इसका ऐसे ही बिना कोई स्पेसिफिक सिचुएशन मालूम होते कोई जवाब देना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और शायद सुनीता निगम जी भी हमारे बीच में है। और नीलम बाबा, मेहर कृपा जी। जी एक मिनट, नेहा जी। होता है कुछ कई बार आपका कार्मिक लेन देन भी होता है, और ये बात आप समझिए कि जहाँ तक आपकी सहन शक्ति है, बाबा एक दिन में क्या एक क्षण में परिस्थितियां बदल देते हैं। तो आप अपनी तरफ से मजबूत रहिए, आप अपनी तरफ से बाबा का नाम लेते रहिए, बाबा का कवच बना के रखिए उनके नाम का, और जितना धैर्य से और जितना अच्छी भाषा में सिचुएशन को आप संभाल सकते हैं संभालिए, और निश्चिंत रहिए कि बाबा अगर आपको कहीं ऐसी जगह उन्होंने परिस्थितियों में डाल दिया है तो उसमें से वो आपको क्षण भर में निकाल भी लेंगे जब सचमुच समय आएगा। तो ये आप भरोसा रख के चलिए। तो ये सबके हर्डल्स आते हैं जो इस राह में स्पिरिचुअल चलते हैं। तो और फिर आपको धीरे धीरे ये भी समझ में आ जाएगा कि कैसे आपके रास्ते में ऐसे हर्डल आए ही नहीं, आप वो भी समझ जाएंगे कुछ समय बाद। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू नेहा जी। नेहा शरद हमारे बीच में है। और नेहा जी आपने बिल्कुल सही समझाया है। और बाबा को उसके पहले मैं नीलम जी से कोई बात कहना चाहती हूँ। नीलम जी बाद में जरूर पर्सनली एक बार फोन कर लेना मुझे, हम बात करेंगे।
और अब यहाँ पब्लिक फोरम में मैं इस बात का एक याद दिला दूं कि बाबा से ये सवाल पूछा गया था, शायद हाल ही में मैंने इसे पढ़ा है किसी किताब में, और वहां पर ऐसे ही बाबा से पूछा गया कि बाबा ये बर्दाश्त के बाहर हो जाए तब क्या करें। तो बाबा ने कहा कि आपको उतना ही दिया जाएगा जितना आप बर्दाश्त कर पाओगे। अब जब बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा तो समझ लेने का कि आपके बर्दाश्त की भी लिमिट बढ़ा दी गई है। ऐसा वहां पर बाबा ने जवाब दिया था। लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं, ये वाकई ऐसा है कि वो देते हैं, ये परीक्षा की घड़ी है, उसमें हमें पास होना है। और जैसा नेहा जी ने बताया, बिल्कुल उनका नाम लेते रहना है, वो राह जो है उनकी बताई वो कतई छोड़ना नहीं, इतना ध्यान रखिए। कौन कैसा फायदा ले रहा है नहीं रहा है वो हम परिस्थिति वो सब बाद में जानेंगे, आपसे जरूर बात करेंगे, समझेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि वो राह जो है चाहे कितनी मुश्किलें पैदा हो वो छोड़नी नहीं। मैं एक छोटा बिल्कुल सादा एकदम सिंपल मामूली सा उदाहरण आपको दे दूं, आपकी सबकी अनुमति से, मुझे माफ करना, ज्यादातर मैं कभी पर्सनली कुछ बोलती नहीं हूँ। जब मैं बैंक में ज्वाइन हुई 1983 में, और बिल्कुल मैं बाबा के ऐसे माहौल में और एटमॉस्फेयर में थी कि मेरी रूममेट जो थी हॉस्टल में वो बोलती थी कि तुमको बाहर की हवा की भनक ही नहीं, मुझे बहुत आश्चर्य होता है, तो मैं एबनॉर्मल हो बोलती थी। एनीवे, तो ऐसी स्थिति में जब बैंक ज्वाइन किया और मैं तब एमकॉम कर रही थी, मेरा तब तक डिस्टिंक्शन था, मैं यूनिवर्सिटी में मेरिट में थी, तो वो मेंटेन करने के लिए मुझे, मेरा डिस्टिंक्शन मेंटेन कर ले कि मुझे छुट्टी चाहिए थी पढ़ाई के लिए। अब मैं छुट्टी की अर्जी दी तो मुझे सबने बताया, जैसे कि न्यू ज्वाइनिंग को बाकी लोग सलाह देते, जो यूनियन वाले होते, सेक्रेटरी वगैरह होते, तो बोले तुम बीमारी का कारण दे दो। तो मैंने बोला नहीं नहीं, बीमार नहीं हूँ मैं, बीमारी का कारण क्यों देना है, मैं झूठा कारण नहीं दे दूंगी, मुझे पढ़ाई के लिए चाहिए छुट्टी, मैं पढ़ाई का कारण दे दूंगी। बोले आपका पगार जाएगा, आपका कंफर्मेशन क्या बोलते हैं उसको, मैं शब्द भी भूल गई आजकल, अच्छा है, जो भी आपका वो रहता है 2 साल का या 1 साल का जो भी पीरियड बोलते हैं उसको, डेपुटेशन नहीं क्या बोलते हैं उसको, प्रोबेशन। एग्जैक्टली, थैंक यू, कोई तो है, प्रोबेशन पीरियड आपका एक्सटेंड हो जाएगा, आपका पगार चला जाएगा, आपका सीनियरिटी चला जाएगा, कई सारे उन्होंने बताए, पर पता नहीं कुछ असर नहीं हो रहा था। एक पत्थर माफिक हो जाते हैं हम, एक कान से सुन के दूसरे में। आखिर करके शायद उन्होंने मैनेजर से बात किया, अब कहीं कभी नहीं तो मैनेजर ने भी अंदर बुला लिया, और जो भी उनको जिस भाषा में, जिस उनका पद संभालते हुए जैसा समझाना है उन्होंने भी शायद समझाने की कोशिश की, पर हम अपनी बात पे अटल रहे। मैंने वही कारण दिया, मेरा प्रोबेशन एक्सटेंड हो गया, सीनियरिटी चली गई, पगार गया, लेकिन मैंने ये उम्र भर संभाला है। मैं कई बार है, किसी को सच कहना है, कई देखो बैंक में तो ऐसे ही बैंक का जॉब हजार्डस रहता है, और ये बाबा की राह चलते हमने भी बहुत बाबा ने कई सारी परीक्षा की घड़ियां, बड़ी किताब हो जाएगी उसकी। तो कहने का बात जो है, नेहा जी ने कहा वैसे, उनकी राह छोड़ना नहीं है, चाहे जो भी हो। नुकसान होता है तो वो हमारे एक संस्कार होते हैं, इसकी वजह से देखो उन लोगों ने कायम मुझसे दुश्मनी ली, कोई सेक्रेटरी का साथ नहीं, कोई यूनियन का साथ नहीं, हमेशा मतलब वो भी भुगतना पड़ा, वो और अलग से, मतलब उसके साइड इफेक्ट्स में वो भी है। तो ये जो है हमारे संस्कार उस तरह से बाबा कम करते हैं एक प्रकार से, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है नीलम जी, हम फिर भी बाद में बात, हाँ जय बाबा गांगड़े सर। हाँ, संस्कारों के कारण ही है अधिकतर, मैं समझ गई हूँ। जय बाबा। जय बाबा, गुड, थैंक यू। हाँ जी गांगड़े सर। You have done according to Baba's wish. Baba says, when you feel happy, think Baba wants me to be happy. When you suffer, think Baba wants me to suffer. Then be resigned to every situation and think honestly and sincerely Baba has placed me in this situation. Thank you, Jai Baba. एक्सेलेंट, ये सब है। देखो किसी का सवाल पूछने का कितना फायदा होता है। अभी देशपांडे भाऊ ने कुछ बताया, नेहा जी ने कुछ बताया, गांगड़े सर ने और एक सुंदर बताया कि यही
कि फाइनल इज हिज विश। जैसा कि पिछले लेक्चर में भी इसकी काफी चर्चा हुई, मराठी लेक्चर में, कि कर्म का बंधन है तो फिर हम इसकी बाबा की मर्जी क्यों कहते हैं। वो कर्म का बंधन है कि फाइनल बाबा की मर्जी है। तो ये बाबा की मर्जी है कि ही हैज प्लेस्ड मी इन दिस सिचुएशन। इस दुख की हालत हो, सुख की हालत हो, बाबा ने हमें इस सिचुएशन में, परिस्थिति में डाला है। वो इनकी मर्जी है और जो भी है उनकी मर्जी बिना नहीं होता है। थैंक यू गांगड़े सर। और किसी को कुछ इनपुट्स और देना है? सुनीता दीदी, जय बाबा। सुनीता निगम जी है हमारे बीच में, उन्हें कुछ कहना चाहेगी? मेहर कुमार जी और नीलम जी दोनों ने भी अच्छे सवाल पूछे। अब किसी को कुछ कहना नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं प्रार्थना की तरफ। इस बार मैं कोशिश कर रही थी कि थोड़ी सी टाइम में खत्म करूं। कोई बात नहीं, 6:30 तक का हमारा टाइम है, तो किसी को नहीं पूछना है तो हम प्रेयर की तरफ चलते हैं। और आज शायद केतकी को भी तबीयत ठीक नहीं है। आरती के लिए केतकी ने किसी को बोला ही होगा मेरे ख्याल से। और कुमार भैया प्रार्थना करेंगे, आप हो? जय बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल। अवतार मेहर बाबा की जय। कुमार भैया, जय बाबा। कुमार भैया, प्रतीक कुमार नाफड़े हैं भोपाल से, वो जुड़ते हैं यूजुअली। जय बाबा कुमार भैया, जय बाबा कुमार भैया। हाँ, मीटिंग में है। हाँ, कुमार नाफड़े की मीटिंग में है। हाँ, लेकिन हाँ, प्लीज प्रेयर शुरू कर दीजिए। बार मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो मेरा ख्याल है प्रार्थना में अगर ब्रेक हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। प्रार्थना कोई और कर लीजिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि बार बार आवाज कट रही है। अच्छा, कट हो रहा है, ठीक है। जय बाबा। आरती सुरेखा काकू को दी है। ओके, तो सुरेखा काकू को ही प्रेयर एंड आरती दोनों कह देंगे तो अच्छा। या आप अगर किसी को, हाँ, कोई वॉलंटियर्स, कई लोगों की मनीषा रहती है प्रार्थना करने की। सुनीता दीदी भी नहीं है रीचेबल। जय बाबा। कोई और प्रार्थना करता है? जी जय बाबा, मैं कर सकती हूँ। जी बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो, तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भवनों में हो और तीनों भवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो।
तुम पूर्ण दया में हो और सतत परितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और बहुमंडल की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पर ब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम पर ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यस्तान हो, अहूमस्त हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम इज्जत अर्थात एक में पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभु राज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी असत्य वचनों के लिए, सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए, तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभु राज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए, और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदैव रहती आई है, उसको भी आप क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता करो कि हम तुमसे अधिक अधिक प्रेम करें, और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाएं। और तुम हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हुआ लहर से ही है इसकी सृष्टि का, ऐसे हो सचेतन शांति निकेतन, आदि सचेतन निकेतन, नमो ब्रह्माय। प्रभु आरती अपनाओ, प्रभु आरती अपनाओ। प्रेम दीपक जलाओ, निबिड़ान देना बना सब कुछ तुम्हें चढ़ाऊं, अपना कुछ तुम्हें चढ़ाऊं। तुम मुझको सरसाओ मेहर प्रभु, आरतना हो मेहर प्रभु, आरती अपनाओ, आरती अपनाओ। जीवन की हर सांस हमर बन जाए प्रभु,
गति तुम्हारी, हे करुणाकर लीलाधारी, हे करुणाकर लीलाधारी। तुम करुणा बरसाओ मेहर प्रभु, आरत अपनाओ मेहर प्रभु। बने आरती जीवन मेरा, आदि अंत का लय होवे, आदि अंत का लय होके फूले नया। दिखे सवेरा, दिखे सवेरा, मुझ में मेरा प्रभु अवतार मेहर जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू बाबा, जय बाबा।